हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे जो वर्कर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वो सिटीज़ की तरफ जॉब ढूंढने तो आए थे, मगर हर किसी को जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब मिलना या ना मिलना कई फैक्टर्स पर डिपेंड था, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। इसके अलावा अगर जॉब मिल भी जाती तो वो सीजनल थी, जिसकी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। मगर इसके अलावा भी कई और प्रॉब्लम्स थी जो वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही थी। जैसे जैसे लेबर की जो वेजेस थी, यानी उनकी जो सैलरी थी, वो काफ़ी बढ़ रही थी, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था वर्कर्स को। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सैलरी तो बढ़ रही थी, मगर साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से मार्केट में जो सामान थे उनकी प्राइस भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से लेबर की जो सैलरी बढ़ी उसमें भी वो नई नई चीज़ें बाय नहीं कर पाते थे, क्योंकि चीज़ों का वैल्यू या उनका प्राइस ही इतना ज़्यादा हो चुका था। इसलिए लेबर की वेजेस यानी सैलरी बढ़ने के बाद भी लेबर कई सारी चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे और प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इसके अलावा नंबर ऑफ वर्क डेज डिटरमाइन एवरेज इनकम, यानी कितने दिन काम पे जा रहे हो उसके हिसाब से जो सैलरी थी वो डिसाइड होती थी। और हमें पता था कि वर्कर्स को सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता था, यानी कुछ महीनों के लिए काम मिलता था और कुछ महीनों के लिए काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से जो उनकी एवरेज इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और नंबर ऑफ पुअर पीपल भी बढ़ रहे थे। मिड 19th सेंचुरी में करीब 10% अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी गरीब था, और अलग अलग रिलीजन में ये जो परसेंटेज थे वो 35 to 75% तक वेरी हो रहे थे। यानी आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी में जी रही थी, वो कितनी गरीबी या यूँ कहो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही थी। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट लोग मान रहे थे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज को अपना दुश्मन मान लिया। इसका एक एग्जांपल मिलता है स्पिनिंग जेनी। ये जेम्स हार्ग्रीव्स ने बनाई थी 1764 में, जो वुलन इंडस्ट्रीज में यूज होती थी। अब वुलन इंडस्ट्रीज में वुमेन्स काम करती थी, तो जब इस इंडस्ट्रीज में स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस की गई तो उसके बाद कई सारे वुमेन्स को काम से निकाल दिया गया। वुमेन्स को लगा कि स्पिनिंग जेनी उनकी दुश्मन है, जिसके बाद उन्होंने स्पिनिंग जेनी पे अटैक किया था। उन्होंने कई सारी मशीनें तोड़ दी थी, और ये सब एक इंसिडेंट था। ऐसे कई सारे दूसरे इंसिडेंट्स भी थे और ये काफ़ी लंबे समय तक चला था। पर 1840s तक ये हालत थोड़ी ठीक होने लगी, क्योंकि वर्कर्स को अब काम मिलना स्टार्ट हो गया था। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए थे, कई सारे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें उन्होंने वर्कर्स को काम दिया था। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का, रोड का, रेलवे लाइन्स का, टनल्स का, जिसमें वो लेबर को काम दे रहे थे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन के अलावा ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला था। 1840s तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट डबल हो चुका था, जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब उन्हें जॉब मिल रही थी और उनकी एवरेज इनकम बढ़ रही थी। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में आया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो कॉलोनाइज कंट्रीज थी वहाँ पर वर्कर की हालत कैसी थी, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा इम्पैक्ट कर रहा था। थैंक यू।